प्रणाम करता हूँ इस महान धरती को और साथ साथ आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। ईश्वर कृपा से आप सब लोग सुखी होंगे, नहीं है तो हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। बस आप रोज सुनते रहा कीजिए इस पवित्र ज्ञान को जो ऋषि मुनियों ने दिया है। ये आपको आपके दुखों के सागर से निकाल ले आएगा। जैसे एक दूध की बात करते हैं आज, पूजा में दूध, शरीर के लिए दूध, बहुत सारी चीज़ों के लिए दूध का प्रयोग होता है। और मैं कहूँ तो हमारी किचन और हमारी पूजा दूध के इर्द गिर्द ही गुजरती है। ऐसे क्यों? इसका कुछ बहुत खास कारण तो होगा, इसके पीछे बहुत ठोस तर्क होगा, विज्ञान होगा कोई, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि दूध पर आपने बताया दूध ऐसे पियो या नहीं पियो, हमारी समझ में ये प्रश्न नहीं आए, तो जिनका उत्तर मैं अभी देने वाला हूं। और तब आप सबको भी ये पता चलेगा कि दूध गलत तरीके से लेने पर भारी नुकसान भी होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जहाँ डॉक्टर कह देते हैं दूध मत पियो। दूध तो हम सब पीते हैं, परंतु दूध है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब हमें ये पता चलेगा दूध क्यों पीते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने पूछा, छोटे बच्चे ने प्रश्न भेजा और उसने ये पूछा कि आपने कहा दूध पियो, दूध से ये फायदा, क्यों पीऊं मैं दूध? देखिए, बच्चा तो ऐसे ही प्रश्न करेगा और उसके प्रश्न का उत्तर हमें देना चाहिए। सुनो, दूध में प्रोटीन बहुत उच्च प्रकार का होता है। दूध ही कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। गाय के दूध में लगभग 87.35% जल होता है, फैट होता है 3.75%, भैंस के दूध में जल होता है 80.9% और फैट होता है 7.9%। बकरी के दूध में जल होता है 86% और फैट होता है कुल 4.6%। अब देखिए, गांधी बाबा कहते थे बकरी का दूध पियो, तो गलत तो नहीं कहते थे, सही कहते थे। और हमारा दूध ज्यादातर भैंस के इर्द गिर्द ही चलता है, वह गलत है। बहुत से देश इस दुनिया में ऐसे हैं जहां भैंस को जंगली पशु माना जाता है। मैं भैंस के दूध को तरजीह बहुत कम देता हूं, इसलिए अब गाय का दूध पिए। और गाय में भी कौन सी? जर्सी नहीं, वह तो बहुत नुकसानदायक होती है। ज्यादातर यूरोपियन देशों से उसका दूध गायब हो चुका है। मैं बात करता हूं देसी गाय की। देसी गाय का दूध पीने से अद्भुत लाभ होता है, उसके बारे में और डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानिए कि दूध सदा स्वस्थ पशु का लेना चाहिए। यद्यपि भारत में जो मोरालिटी का स्टेटस है इस वक्त, तो आप नहीं कह सकते कि उसने किसी का भी दूध निकाल के आपको दे दिया होगा। आप बिल्कुल नहीं कह सकते उसने किसको इंजेक्शन लगा के दूध निकाल कर आपको दे दिया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मिलावट को कोई बहुत बड़ा चारित्रिक पतन नहीं मानते, जबकि मिलावट किसी को जान से मार देने जैसा एक क्राइम है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक स्वस्थ पशु का ही दूध पिएं। और आज भी जो अच्छे इंसान हैं, जब गाय बीमार होती है तो उसका दूध वह नहीं पिलाते। ऐसे पशु का दूध पीना चाहिए जिसका बच्चा जीवित हो। ऐसी स्वस्थ गाय का दूध अमृत के समान होता है, जिसका बच्चा जीवित भी है और वह स्वयं स्वस्थ है। दूध को हमेशा छान लेना चाहिए और एक उफान देने के बाद रख देना चाहिए। बहुत गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ दूध पीने से बचना चाहिए, गुनगुना दूध पीना चाहिए। दूध को कभी भी चीनी के साथ नहीं पीना चाहिए। चीनी मिलाकर यदि आप दूध लेते हैं तो बेकार है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दूध की, वह है कैल्शियम, वही तो नष्ट हो जाता है। इसलिए दूध में चीनी डाल के मत लीजिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, दूध को बार बार बहुत गर्म करके नहीं पीना चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि दूध आया, छाना, एक बार गर्म किया, जब गुनगुना रह गया तो घर के सभी लोगों ने सेवन कर लिया। लेकिन आजकल ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए कि दूध को बहुत देर तक और बहुत बार गर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। कमजोर हाजमे वाले लोगों को या पेट के रोगियों के लिए, जिनको गरिष्ठ भोजन से नुकसान होता है, वह भार जैसा उनके पेट में लगता है, उन लोगों को दूध नुकसान देगा। उन लोगों को दही, छाछ, मट्ठा
और छेना ही लेना चाहिए। वैसे दूध अपने आप में पूरा आहार है, क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। यही कारण है बहुत सारे लोग जब कल्प पर जाते हैं, तपस्या में जाते हैं, साधना में जाते हैं, तो दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पीते, जरूरत भी नहीं होती। अब यहां कहीं आप सामाजिक जीवन में कहिए, शहर में खास तौर से कहिए, विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 15 दिन तक किसी भी अन्य चीज की, अन्य आहार की कोई जरूरत नहीं। 15 दिन हम तपस्या में, हमने 15 दिन जम के दूध पिया, कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, बल्कि और बेहतर हो जाता है। इसलिए दूध में संपूर्ण आहार माना जाता है। और एक खास बात यह है, दूध को अकेले पीना चाहिए। अब अकेले से क्या मतलब है? बहुत से लोग भोजन के साथ दूध लेते हैं, गलत। बहुत से लोग मिठाई के साथ दूध लेते हैं, और गलत। बहुत सारे लोग नमकीन चीजों के साथ दूध लेते हैं, पाप है ये तो, बिल्कुल मत कीजिएगा। दूध को बहुत पवित्रता के साथ संपूर्ण भोजन मानकर अलग से पीना चाहिए। उससे आधे घंटे पहले बाद कुछ मत लीजिए। हाँ, कुछ चीजें जरूर आप दूध में मिला सकते हैं। क्या? दूध को आम के रस में, या आम के रस को दूध में लेने से शरीर बड़ा पुष्ट होता है। और अब आम आने वाला है, ईश्वर करे आम आए। यद्यपि मैंने आपको बताया था 14 मार्च और 20 मार्च को कि कुछ दैवीय संकटों के कारण फसल कमज़ोर रहेगी, आम की फसल भी कमज़ोर रहेगी। लेकिन फिर भी जो आम आए, वह लोग जो बहुत पतले हैं और जो खाना खाते ही नहीं हैं, या खा ही नहीं पाते हैं, या खाते भी हैं तो उनका शरीर मोटा नहीं होता, हृष्ट पुष्ट नहीं होता, वह रोज़ाना कम से कम एक आम 1 गिलास दूध के साथ लेना शुरू करें। उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा कि जब तक आम है और उसका प्रयोग करते हैं, आपके शरीर पे बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। अब एक सावधानी यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, और वो क्या है? जिनका वजन ज़्यादा है वह दूध में आम नहीं लें, या दूध के साथ आम नहीं लें। वैसे भी दूध के साथ कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें दूध के साथ नहीं खानी चाहिए? नोट कीजिए। दूध में मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा लैक्टोज शुगर होती है, और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अब ये लैक्टोज शुगर और ये जो मिल्क प्रोटीन है या एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ नमक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह निषेध है, क्योंकि इससे मिल्क प्रोटीन जम जाते हैं, पोषण कम हो जाता है, शरीर को नुकसान होता है। और अगर लंबे समय तक नमकीन और दूध साथ ले तो स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। मैंने खुद ऐसे 4-5 केस देखे हैं जहां पर नॉन वेज फूड को या खूब मसाले वाले भोजन को दूध के साथ लोग लेते थे, स्किन की गंभीर समस्याएं उनको झेलनी पड़ी। इसीलिए आप जब दूध पिएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ नमक का या नमकीन चीजों का या सब्जी तरकारी वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं। यदि घर में पति पत्नी बहुत झगड़ते हो तो क्या करें? या भी आपकी दूध बहुत मदद करेगा। शीशे की बोतल में दूध भरकर मंगलवार को निर्जन स्थान में दोनों लोग साथ जाकर दबा दें। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। सामान्यतः पत्नियां तो चली जाती हैं उपाय करने के लिए, पति नहीं जाते हैं। चले जाइए, क्योंकि जिस घर में कला होती है वहाँ तरक्की पति की भी नहीं होती है। और घर की कला खत्म करने की जिम्मेदारी केवल पत्नी की ही नहीं है, पति की भी है। दोनों मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तब रास्ते तय होते हैं, एक से नहीं होता। तो चले जाना, दूध दबाए आना। और अब कुछ लोग बड़े उत्साही होंगे, बोले अच्छा गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी ने कहा है दूध दबाने को, तो फिर लो है बड़ी बोतल लेके जाएंगे दूध दबाने की। इतनी सी बोतल भी चलेगी, ठीक है ना? मतलब यह है दोनों साथ जाएं, निर्जन स्थान में जाएं और दूध दबा दें। बोतल शीशे की होनी चाहिए बस। और अब गुरु मंत्र। यदि दूध सूट नहीं करता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध पीने के बाद टॉयलेट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस लग जाते हैं दूध पीने के बाद।
बहुत सारे लोगों को खांसी और गले में कफ बढ़ जाता है दूध पीने के बाद। बहुत सारे लोगों को गैस बनती है भयंकर दूध पीने के बाद, और बहुत सारे लोगों को दूध पीने के बाद एसिड और बनता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दूध सूट नहीं करता। वह क्या करें? टमाटर अथवा सोया दूध ले लें। टमाटर का जूस 1 कप या सोया का दूध 1 कप, वही ताकत शक्ति मिलेगी जो दूध से मिलती है।